हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम करेंगे यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है वर्गमूल। और आज करेंगे इसका अभ्यास 2 का ए। जी हां, आज हम इसका अभ्यास मतलब प्रश्नावली 2 का ए करेंगे और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो हमें यहां पर सीखने को मिलेंगे और हमारे लिए नया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। देखिए यहां पर वैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है कि कैसे बनाना है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है। वर्ग का मतलब जानते हो, सारी भुजाएं कितनी होना चाहिए, आपकी सारी भुजाएं यहां पर 3-3 सेंटीमीटर की होना चाहिए। तो यह वर्ग आपका एक तैयार हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके यहां पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप करोगे और यहां पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप करोगे, तो आपके यहां पर 1 2 3 लाइनें बन जाएगी। उसके बाद यहां से भी आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप करेंगे ऐसे और ये ऐसे। तो आपका जो ये गैप रहेगा ना 1 सेंटीमीटर का, ये गैप रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर का सब में ही। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चित्र बनाकर बताइए। तो यहां पर हम लोगों ने बनाया तो हमारे कितने खाने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पे हमें मतलब 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या हो गया, 9। तो यहां पर ये बन गया, बन के हमारे सामने आ गया है ना। ऐसे हमारे सामने एक और क्वेश्चन दिया है, कौन सा, चलिए आगे आते हैं। हमें दिया है उदाहरण 1 की भांति 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर है 4 सेंटीमीटर का मैंने बनाया वर्ग, और अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे बनाना है 1-1 सेंटीमीटर वाले, 1 2 और 3। तो देखो 1 2 3 4 ये बन गए। अब इनके बीच में मुझे 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है, मतलब ये सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखो। और ऐसे यहां पर 1 2 और ये 3। तो आप लोग देखोगे कि यहां पर ये टोटल कितना सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमारे सामने, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16। अब लेकिन इसको पूरा गिनने की जरूरत नहीं है, इसका एक तरीका और होता है गिनने का। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूं अभी हाल। आपको इतना सब कुछ गिनने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर करेंगे, ये कितने हैं, ये कितने आपके खाने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और ये भी गिन लो। तो ये ना 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चौको 16। तो हमें केवल इसकी ये वाली लाइन मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के अंदर जितने खाने हैं, अगर हम उनको ही आपस में गुणा कर लेंगे, ये कितने थे 4 और ये कितने थे 4, तो 4 चौको 16, ये हमारे पास ऐसे बन के आ गए। तो आप लोग भी बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनके साथ भी आप लोग ऐसा कर सकते हो और यहां पर इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 प्राप्त होगा। देखिए यहां पर अगर मैं 1 का गुणा 1 में करता हूं तो क्या मिलेगा, 1। 2 का वर्ग करता हूं मतलब 2 गुणा 2, तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं तो 3 गुणा 3 मुझे क्या मिलेगा, 9। और अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो 4 गुणा 4 मुझे क्या मिलता है, 16। और अगर मैं 5 का करता हूं तो 5 गुणा 5 मुझे क्या मिलेगा, 25। तो मतलब ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है मतलब वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करूं तो मुझे 25 मिले। तो मैं बोलूंगा वह संख्या 5 है, वह संख्या 5 है जिसे
5 से ही गुणा करने पर, जिससे 5 से ही गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। मतलब 5 गुणा 5 बराबर 25। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन और ये हो गया सॉल्व। कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। हमने वैसे जनरली आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, तो 25 होता है, तो इतनी सारी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग बिना किसी मतलब आसानी से आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो कि भाई वह संख्या 5 है जिसको 5 से गुणा करने पे मुझे 25 प्राप्त होगा। तो है ना आसान क्वेश्चन। तो आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऋणात्मक संख्याओं -1, -2, -3 और -4 के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए -1 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो इसका मतलब -1 का गुणा -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +1। ठीक है ना। -2 का अगर मैं करता हूं तो -2 गुणा -2 मतलब +4, क्योंकि माइनस का गुणा अगर 2 बार करते हैं, माइनस का अगर गुणा 2 बार करते हैं तो मुझे आंसर क्या में मिलता है, प्लस में मिलता है। ऐसे ही -3 का अगर गुणा करेंगे तो -3 गुणा -3 तो +9। ऐसे ही -4 का अगर करेंगे तो -4 गुणा -4 बराबर 16। तो यहां पर अगर मैं माइनस की संख्याओं को वर्ग करता हूं तो मुझे उनका वर्ग मतलब जो उनका मुझे वर्ग मिलेगा वो एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी, मतलब एक धनात्मक संख्या मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस करके वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर माइनस का वर्ग हमेशा काय में आता है, वर्ग माइनस का वर्ग हमेशा काय में आता है, प्लस में आता है। तो यहां हमने इसको सीखा जो कि बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें दिया है परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहां पर परिमेय संख्या दी है तो 2/3, तो 2/3 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो इसका मतलब यह है कि 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ऐसे ही 3/4 का वर्ग करूंगा तो 3/4 मतलब 3 गुणा 3 और 4 गुणा 4, तो 3 तिया 9, 4 चौको 16। ऐसे ही 4/5 का मैं वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5, तो 4 चौको 16, 5 25। ऐसे ही करूंगा 5/6 का, तो 5/6 का वर्ग करूंगा तो 5 गुणा 5 और 6 गुणा 6, तो हो जाएगा 5 25 और 6 छंग 36। तो यहां पर परिमेय संख्याओं का अगर वर्ग करते हैं तो वो वर्ग मतलब ऊपर अंश और हर दोनों का वर्ग होता है वो, ठीक है ना। मतलब अगर किसी परिमेय संख्या के ऊपर वर्ग लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ग ऊपर का भी है और ये वर्ग नीचे का भी है, ठीक है ना। तो यहां पर 3/2 का मैंने किया तो 4/9 आया, 3/4 का किया तो 9/16 आया, 4/5 का किया तो 16/25 आया और 5/6 का किया तो 25/36 आया। तो यहां पर परिमेय संख्याओं को वर्ग करके भी हमने बताया कि परिमेय संख्या का वर्ग कैसे होता है। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है और क्या नया समझने को दिया है। चलिए आते हैं। हमें दिया है यहां पर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 1, 4, 9 और 16 बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाइए कि बिंदुओं की संख्या ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में हो। तो देखिए, एक को तो मैंने ऐसे बता दिया, 2 को बताऊंगा तो ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर और ये होता है हमारा क्षैतिज, ठीक है ना। तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऐसे ही यहां पर जो किसका बना है, 9 का बना है, तो ये 9 का ये है हमारा ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज, ये रहा क्षैतिज। और ऐसे ही यहां पर 16 का बना है तो ये रहा ऊर्ध्वाधर और ये रहा क्षैतिज। देखिए ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 16। 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9 और ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। ऐसे ही इनने आगे का भी निकाल दिया, तो इसका हम देखते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। ये हो जाता है 25। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, समझिएगा आप लोग, अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5, तो इसको मैं करता हूं तो ये भी 5 और ये भी 5, तो यहां से यहां तक ये भी 5 और ये भी 5, तो कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही करके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में मैंने इसको जमाया, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को जमाने के बाद अगर हम इसको करते हैं तो ये 1 2 3 4, 2 3
4, ऐसे यहां पर ये भी हो जाएगा 1 2 3, 2 और 3, तो 3 और 3 का तो 3 तिया 9 है ना। आप ऐसे भी गुणा कर लीजिए, ये 4 ये 4 चौको 16, 5 25, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर ये 1 है। तो इस तरह से हम लोगों ने, है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में रखकर कैसे इनको गुणा करते हैं और कैसे इनका अंदाजा लगाते हैं। अब क्या होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, बिंदी गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ऐसा करो ना भाई, इसको गिन लो, दोनों को गुणा कर दो, आराम से अपने आप पूरी संख्या निकल जाती है। यही हमारा गुणा करने का तरीका होता है। तो यहां पर इसको हम लोग ऐसे करेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको आराम से देख सकते हैं बिना किसी पूरी गिनती के। हम लोग इधर का क्षैतिज का और ऊर्ध्वाधर का गुणा कर लो, क्षैतिज में जितने बिंदु हैं और ऊर्ध्वाधर में जितने बिंदु हैं उनका गुणा कर दो, तो हम लिखेंगे क्षैतिज गुणा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज गुणा ऊर्ध्वाधर, तो हमको वो पूरी संख्या पता पड़ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमने पंक्तियों में कैसा बताया ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हमेशा काय से चालू होती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाती हैं, है ना। तो यहां पे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग कर पूर्ण वर्ग संख्या की तालिका बनाई है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा और 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सारी क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने क्या करा, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को वर्ग किया। तो 1 से लेकर 9 तक की हमने सारी संख्याओं को वर्ग किया। वर्ग करने पे हमने ये जाना कि जो संख्या निकल के आ रही है वो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है और 9 का वर्ग 81 है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये जो लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या है, यहां पर हमें वो दी हुई है और यहां पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है वो यहां पर दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में दिया हुआ है और ये तालिका है पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में भी हमें बताती है। तो ये तो बहुत आसान था। कैसे करना है, केवल हमें ये करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप इस पे वर्ग लगा दो, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो हमने ऐसा लिखा है, इनने इसकी तालिका बना दी। तो आप लोग भी ऐसे तालिका बनाओ, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आया समझ में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है। हमें दिया है ज्ञात कीजिए कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए अगर ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, विभाजित मतलब अगर इसके पूरी तरह से जगह जोड़े बन जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, चलिए सबसे पहले 225 है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इसके इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए 225 है, तो 225 का हम निकालेंगे तो काय से जाएगा, 3 से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 सत्ते 21, है ना। और कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा, 3 से 75। फिर करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे तो देखिए इसके जो आ रहे हैं वो जोड़े कितने आ रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो यहां पर ये 2-2 के रूप में पूरे से पूरा खत्म हो गया, मतलब ये जोड़ों के रूप में खत्म हो रहा है। और जहां पे ये जोड़ों के रूप में खत्म हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इस जोड़े में से आप 1 निकाल लो
और इस जोड़े में से आप 1 निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो जी हां, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब अगर ये पूर्ण वर्ग कैसे नहीं होती, अगर मान के चलिए, देखिए ये 5 और 5 के पूरे बन गए, अगर मान के चलिए यहां पर 2 एक अकेला बच जाता, 2 का जोड़ा नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आया समझ में? वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी जिनके पूरे पूरे जोड़े बनेंगे। जोड़े मतलब जिनके 2-2 पेयर होंगे। मतलब जैसे 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, है ना, जोड़े बन गए। अगर जिसका जोड़ा नहीं बना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लो कि पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होती है जिनके जोड़े बनते हैं, और वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है जिनके जोड़े नहीं बनते हैं। तो यहां पर देखिए इसके जोड़े बन गए, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, पूर्ण वर्ग संख्या है, खत्म हो गया। अब आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें पता पड़ेगा कि भाई वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है 360। अब 360 एक 0 आ रहा है। मैंने क्या बताया, अगर 2 0 आते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती, 1 0 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कैसे देखते हैं, आइए चेक करते हैं। तो यहां पर 360 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सारी 2 से विभाजित हो जाती है। चलिए 360 है तो करिए 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, आ गया 180। चलिए 2 से करा 180 आ गया। फिर 2 से करेंगे 2 नम 18 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा। फिर काय से करेंगे, 5 से करेंगे तो, या चलिए 2 से कर लो फिर से, तो 2 पंजे 10। आपने देखा यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर 2 के जोड़े बन रहे हैं और 3 के जोड़े बन रहे हैं, पर यहां पे 5 और 2 खाली रह गए हैं, है ना। 5 भी सिंगल है और 2 भी सिंगल है। अब ये क्या हो गए, सिंगल हो गए, ठीक है ना। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाओ। कैसे बना सकते हैं, आपको पता है पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? देखिए क्या है, यहां पर 2 और 3 के जोड़े तो बन रहे हैं, पर 5 और 2 के जोड़े नहीं बन रहे। अगर 5 और 2 का मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 10, और इस 10 का गुणा मैं कर देता हूं यहां पर, तो 360 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 3600। अब 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर मतलब क्या आ रहा है, ये 2 0 आ रहे हैं, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये मतलब किसका वर्गमूल होता है, 60 का। आया समझ में? या तो हम उस संख्या से भाग दे सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। अगर बोलते क्या संख्या गुणा करोगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम 10 से गुणा कर देते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। और अगर कौन सी संख्या से भाग करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो चलिए 360 कितना था, 360 था, तो 360 में मैंने 10 से भाग दे दिया तो 36 आ गया। तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। मतलब कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो उस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। क्या? जो संख्याएं बच रही हैं उससे या तो गुणा कर दो या भाग कर दो, दोनों में से कुछ भी करो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यही तो ट्रिक है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जो हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और हर चीज का अंदाजा लगा जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अभी ये वाली चीज आएगी कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो क्या संख्या गुणा करूं या क्या संख्या को मैं भाग करूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए गुणा किया तो 3600 आ गया, 3600 का वर्गमूल 60 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। वैसे ही क्या संख्या भाग करूं, तो भाई 10 से भाग दिया तो 36 हो गया, और 36 का वर्गमूल होता है 6, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां पर सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से पता पड़ गई, आराम से हमने इनके बारे में जानकारी ले ली। आप लोग भी यहां पर देख सकते हो कि भाई यहां पर कैसे उनको निकाला जा सकता है। मतलब 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहां पर वो आराम से निकल गया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है सम संख्याओं 2, 4, 6 और 8 में प्रत्येक के वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या सम है या विषम। चलिए अब हम यहां पर करते हैं 2 का वर्ग। 2 का वर्ग करते हैं, 4 आया। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे
36 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि संख्या 2, 4, 6 और 8 में प्रत्येक के वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या सम है कि विषम। हम लिखेंगे अतः प्राप्त संख्या, अतः प्राप्त संख्या सम है। प्राप्त संख्या क्या है, सम है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देखो, 2 एक सम संख्या थी, इसका वर्ग भी सम संख्या आया। 4 एक सम संख्या थी, जिसका वर्ग भी सम 16 आया। 6 एक सम संख्या थी, जिसका वर्ग 36 आया। 8 एक मतलब क्या है, वर्ग किया तो सम संख्या है तो 64 आया। मतलब सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है, यह हमको बताया था। चलिए आते हैं, विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 प्रत्येक के वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या विषम है अथवा सम। तो चलिए 1 का वर्ग करते हैं, 1 मिला। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9 मिला। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 मिला। और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सतैया 49 मिला। मतलब हमें क्या मिलेगा, प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं विषम है। ठीक है ना, प्राप्त संख्याएं विषम है। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सम होता है, विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम होता है। तो यहां पर हमने देखा एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो 1 का वर्ग 1 आ गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 आ गया, 7 का वर्ग 49 आ गया। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं जिनका वर्ग विषम है। चलिए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं अब आगे। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 के बीच तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का अब वर्ग निकालते हैं। तो चलिए 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169। और यहाँ पे 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि 1 से लेके 5 के बीच में सभी विषम संख्याएं जो हैं उनका वर्ग सारा विषम आ रहा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। हमने देखा कि इन विषम संख्याओं को वर्ग करने पर हमारा आंसर एक विषम संख्या ही आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भाई विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि विषम संख्याओं का वर्ग कैसे विषम आता है। मैंने क्या बोला कि आप लोग अगर याद रखोगे, ज्यादातर अगर आप लोग याद रखोगे तो आपको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक अधिकतर संख्याओं के वर्ग अगर याद होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। अब आ गई हमारी प्रश्नावली चालू। अभी तक उदाहरण चल रहे थे, निम्नांकित के मान बताइए। अब हमें यहां पे मान बताना है। 56 है तो मतलब 56 को 2 बार गुणा करेंगे। तो यहां पर है पहला 56, तो 56 है यहां पर, तो 56 को 2 बार गुणा करते हैं, मतलब 56 गुणा 56। तो आप गुणा करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये हो गया। तो चलिए 5 छक्का 30 की 0 हासिल का 3, 55 25, 26 27 28, तो ये हो गया 6 3 8 और 3 9 10 11 की 1 हासिल का 1। तो इसका आ जाएगा 3136। कितना आ जाएगा इसका, 3136। तो 3136 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर एक मेथड और बताना चाहता हूं। वैसे तो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम कौन सी विधि से, यह कहलाती है हमारी एक वर्ग विधि, और इस वर्ग विधि से हम लोग कैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से, किसी दिक्कत के बिना। जैसे हमने ये वर्ग बना लिया, उसको हमने कैंसिल कर दिया,
ऐसे इस लाइन से, क्षैतिज लाइन से और ऊर्ध्वाधर लाइन से। अब क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन और बनेगी कुछ इस तरह से, ये गई और ऐसे गई और ऐसे गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो 56 है उसको यहां लिखेंगे 5 और 6 और एक बार यहां लिखेंगे 5 और 6, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 55 25, 55 25 यहां लिख दिया, 6 पंजे 30 यहां लिख दिया, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। क्या करा मैंने, देखिए सबसे पहले मैंने 5 का गुणा 5 में किया तो 25 आ गया, तो 25 को ऐसे लिखना है आपको। 6 का गुणा जब 5 में किया तो 6 पंजे 30 ऐसे लिख दिया, 6 का गुणा 5 में किया तो 6 पंजे 30 और 6 चंग 36, 3 और 6 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अब ये चीज मिटा दीजिए। अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा अलग पेन का यूज कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप इन लाइनों को आगे बढ़ा लीजिए, इन लाइनों को, ठीक है ना। ये जो 6 कॉमन था इसको आप ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इन ये लाइन को प्लस कर लीजिए, तो 0 + 3 + 0 कितना आ गया, 3 आ गया, ये लिख दिया। अब उसके बाद इस लाइन के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको प्लस कर लीजिए। तो यहां पर ये जो लाइन है इसके नंबर को प्लस करिए, तो 3 5 और 3, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 5 11, तो 11 की एक और इसमें आप 1 प्लस कर दो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3136 यही हमारा आंसर आया और यही हमारा आंसर आया। तो दोनों हम लोग दोनों मेथड में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी हमारी मेथड, बताइए मुझे कमेंट करके आपकी मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये मेथड बहुत इजी है ना, आप चाहे 65 से भी कर सकते हैं, आप चाहे 82 से भी कर सकते हैं, आप चाहे 75 से भी सेम मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको जैसा लगे, क्योंकि ये करना बहुत आसान हो जाता है और इस आसान से हम लोगों को बार बार गुणा करने से भी बच जाते हैं। तो चलिए आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें करना है 65 को 2 बार, मतलब 63 को हमको करना है 2 बार गुणा 65 को। तो यहां पर है 65, तो 65 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहां पर है 65 गुणा 65, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। 55 25 की 5 हासिल का 2, 5 छका 30 है ना, 5 छका 30 और 2 32 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 छंग 36 37 38 39 39, तो ये हो जाएगा 5 2 9 10 11 12 12 की 2 हासिल का 1, तो 4225 कितना हो जाएगा, 4225 4225। अब आपको इसको एक बार क्रॉस चेक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बनाइए आप एक ये, और इसको आप ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है ना। आप यहां पे भी लाइन खींचिए, एक यहां पर भी खींचिए और यहां पे भी खींचिए। अब उसके बाद जो 65 लिखा हुआ है ये 65 यहां पर भी लिख दीजिए और ये 65 यहां पर भी लिख दीजिए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले 6 का गुणा करो, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 25। अब चूंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, ताकि क्या होता है हमसे वो नंबर भी क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले नीचे 5 है, आप यहां पे 5 कर दीजिए। अब यहां पर इनको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं 0 + 2 + 0 को प्लस कर दो ये वाली लाइन को, तो कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। उसके बाद ये वाली लाइन को प्लस करिए, तो ये वाली लाइन से प्लस करके कितना आ जाएगा, 3 + 6 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो जो 12 है उसका 2 यहां हो जाएगा और 1 प्लस यहां हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4225। ये 4225 आपके सामने आ गया है ना। मतलब बहुत इजी होता है डायगोनल मेथड, जिसको हम कहते हैं विकर्ण विधि, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, है ना। 82 को करते हैं। अब आप लोग जो है डायगोनल मेथड जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 82 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 82 गुणा 82, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 8 64 और 1 65, तो हो जाएगा 4 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो हो जाएगा 6724।
कितना आ जाएगा 6724। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे 75 का 2 बार गुणा करते हैं, तो 75 गुणा 75, तो 75 गुणा 75 तो हो जाएगा 55 25 की 5, हासिल का 2, 5 सते 35, 36 37, ये हो गया। चलिए यहां कर लेते हैं 75 गुणा 75 ताकि हमारे पास नीचे जगह रहे, 375। उसके 5 सते 35, 35 की 5, हासिल का 3, 7 सते 49 है ना, 50 51 52 52, तो हो जाएगा 5 7 और 5 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5625। इसको आप लिख दीजिए 5625। एक बार ये और करके दिखा देता हूं मैं आपको डायगोनल मेथड से लास्ट बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा 75 करने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने इसको ऐसा किया, फिर ऐसा कर दिया, ये कर दिया, फिर मैंने यहाँ लिखा 75 और यहाँ पर भी लिख दिया 75। 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 55 25। चलिए ये हो गया, ये हटा दिया, 5 नीचे ले गए। ठीक है, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, या 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 की 2, हासिल का 1 यहां प्लस कर दिया। ठीक है, 9 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 की 6, हासिल का 1, तो आ गया 5625। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, ताकि आप लोग भी इस मेथड का यूज करके बहुत जल्दी अपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां हमारे चारों के वर्ग निकल गए। चारों के वर्ग निकलने के बाद आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं, 5 गुणा 56 गुणा 56, 65 गुणा 65, 82 गुणा 82 और 75 गुणा 75। तो ये हमारा हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर परिमेय संख्या दी हुई है, इनके वर्ग निकालना है। तो चलिए पहले की बात करते हैं। तो यहां लिखा है -5 का वर्ग निकालते हैं। तो -5 मतलब -5 गुणा -5, तो आ जाएगा प्लस का 25। चलिए दूसरा निकालते हैं, 13/17, तो इसका वर्ग निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे 13 गुणा 13 और 17 गुणा 17। तो 13 का होता है 169 और 17 का एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा 17 गुणा 17, तो 7 7 49 की 2, हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11। चलिए यहां हो गया ये। अब ये हो जाएगा 7 और 1, तो ये हो जाएगा 9 8 289। कितना हो जाएगा ये 289। ऐसे ही हम लोग करेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन में दिया है -6/7 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो -6 गुणा -6, -7 गुणा -7, तो हो जाएगा 6 छंग 36 और 7 सतैया 49। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब जाते हैं हम लोग अपने चौथे वाले क्वेश्चन पे। चौथे वाले पे निकालना है 15 और 19, इसका वर्ग निकालेंगे। तो ये होता है 15 गुणा 15 और ये है 19 गुणा 19। 15 का होता है 225 और 19 का एक बार और देख लेते हैं, 19 का क्या होगा। तो ये 19 है गुणा 19, नंबर 81 की 1, हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17। उसके बाद यहां हो जाएगा 9 एकम 9 और 1, तो ये हो जाएगा 1 और 9 और 7, 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6, हासिल का 1, 361। कितना आ जाएगा 361। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन है माइनस का 125 का वर्ग, मतलब माइनस का 125 गुणा माइनस का 125। देखते हैं कितना आंसर आता है। 125 का 2 बार गुणा करिए, मतलब 125 गुणा 125। तो चलिए 55 25 की 5, हासिल का 5, हासिल कैरी किया, मतलब 5 ही रहेगा, कैरी किया 2, मतलब ऊपर हासिल की आ गई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया। उसके बाद करेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। चलिए उसके बाद ये आ जाएगा 5
5, 2 और 1, चलिए 5, 2, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल का 1, 2, 2 4 और 1 5 और 15625 कितना आ गया 15625। इसका गुणा करने पर हमें प्लस में आंसर मिला। अब आता है हमारा छठा वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो यह है 9 और 23 का वर्ग करेंगे, मतलब 9 इंटू 9 और माइनस का 23 गुणा माइनस का 23, तो ये हो जाएगा नंबर 81। 23 का गुणा 2 बार करिए तो ये है 23 गुणा 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 529। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से हमारी परिमेय संख्याओं को वर्ग कर कर यहां पर हमने उनके 2 बार गुणा करने पे क्या क्या आंसर आते हैं वो सारे आपके सामने लिखे, जो कि बहुत ही आसान थे। और इसी के साथ हमारा अभ्यास 2A जो है, 2 का जो A है वो खत्म होता है। बहुत जल्दी इसका हम 2 का B अभ्यास लेकर आने वाले हैं आपके सामने। बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, बस कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे। कहां पर, यहां पर हमारे मेन चैनल पे आप लोग देखोगे कि यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ इंडिया नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये बिल्कुल नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। आपको बस बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करना है और उसके बाद आप लोगों को बस अपने डाउट पूछना है और हम कुछ नहीं मांगते आपसे। यहां पर आप देखेंगे हमारे सारे कोर्सेज जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम है, हमारे पास हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड है, उसके बाद आपका बिहार बोर्ड है, और देखो सारे कॉम्पिटिटिव जितने भी हैं सारे आपको यहां पर तैयारी करने के लिए मिलेंगे। अभी जैसे हम लोग यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी यूपी बोर्ड के अंदर 12th 10th 9th 8th क्लास पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम 8th की बात करेंगे, मैथ्स पे जाएंगे तो हम मैथ्स के मेन चैनल के अंदर, मतलब 8 के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब 8 के गणित के अंदर जितने भी अध्याय हो गए हैं वो आपको एक सिस्टमैटिक अरेंज दिखेंगे। करना क्या है, जो भी अध्याय पढ़ना है आप क्लिक करिए, आपके सामने एक बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी और एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ इस तरह से बस आपको करना क्या है, वीडियो देखना है और अगर कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को आप लोगों को कमेंट में छोड़ देना है। बस उसके बाद जो भी आपका कमेंट होगा हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये रहा। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको, मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।